हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, और अगर आप कुछ बातों को गांठ बांध लेंगे तो खुशियां और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे। जैसे कि नववर्ष पर आपसे दो ही बातें कहनी है। पहली बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी या लतीफे का जिक्र करना चाहूंगा। जंगल के राजा शेर से उनकी प्रजा बहुत त्रस्त हो गई, क्योंकि वह जब चाहता निरीह भेड़ बकरी को अपना शिकार बना लेता था। जंगल में चुनाव हुए तो प्रजा ने शेर के खिलाफ एकजुट होकर सियार को राजा बना दिया। हार से बौखलाए शेर ने और भी अधिक कर दिए। प्रजा इकट्ठी होकर नए राजा सियार के पास पहुंची और उन्हें सारा किस्सा सुनाकर मदद की गुहार लगाई। बंदर कुछ देर तो विचार मुद्रा में बैठा रहा और फिर एक पेड़ से दूसरे पर, तीसरे पर छलांग लगानी शुरू कर दी। प्रजा कुछ देर तो देखती रही, फिर बोली कि महाराज, हमारी जान पर बनी है और आप इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं। बंदर ने मासूमियत से जवाब दिया कि भाई, जो मेरे बस में है कर रहा हूँ। आप इसे लतीफे के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सार भी छिपा है। अक्सर हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा तो नहीं, फिर कोशिश करके भी क्या फायदा। यह नजरिया बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके बजाय यदि हम अपने परिवेश, परिवार, मित्रों, समाज, राष्ट्र और मानवता की भलाई के लिए जो कुछ भी हमारे बस में है उतना करते चले तो हमें सफलता न भी मिले तो कम से कम तसल्ली अवश्य रहेगी कि जो हमारे बस में था हमने किया। दूसरी बात भी एक बोध कथा से जुड़ी है जो बरसों पहले पड़ी थी। उसमें यह था कि हमारे शरीर के तमाम अंगों की ताकत उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है। जैसे हमारी नजर कमजोर हो जाती है, दांत भी गिर जाते हैं आदि। लेकिन हमारी जिह्वा जीभ पर कोई असर नहीं आता, वह जैसी थी वैसी बनी रहती है। इस कथा में संदेश छिपा था कि जो चीज जितनी नर्म है वह उतनी ही देर तक चलती है। आज के समय में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि विनम्रता के साथ भी आप अपनी बात पर दृढ़ रह सकते हैं। दूसरे को चोट पहुंचाए बिना भी अपनी बात कही जा सकती है। ये सीखना और इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। कई बार लगता है कि यदि हम ऊपर कही गई दो बातें भी समझ लें और उन पर अमल करना शुरू कर दें तो शायद हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वह दूसरों की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने भी कहा है कि आप वही हो जो आप करते हो, न कि आप करोगे। आज भारतीय अपने दैनिक जीवन में 80% दूसरों के बारे में बात करते हैं, पर अपने आप को नहीं पहचानते। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बनते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2019 में खुशहाल हैप्पीनेस देशों की रैंकिंग जारी की। में भारत वर्ष 2016 में 117वें स्थान पर, वर्ष 2017 में 122 और वर्ष 2018 में 133वें स्थान पर आया। उसमें भी हम पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से कम खुशहाल हैं। आधुनिकता का दूसरा नाम मनोवैज्ञानिक तनाव भी है, जो हमारी सोच को प्रभावित कर नकारात्मकता की ओर ले जा रही है। क्योंकि आज के युवाओं को सामाजिक जीवन के बजाय व्यक्तिगत जीवन में जीना अच्छा लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर आधारित है, जो शेयरिंग के द्वारा सीखी जाती है। नए साल में सकारात्मक अपनाया जा सकता है। अपने आप को दूसरों से जोड़कर रखें। ऐसा करने से मानवीय दृष्टिकोण सही बना रहता है। प्रतिदिन एक सकारात्मक उद्देश्य जरूर पूरा करें। किसी भी समस्या के समाधान के साथ साथ उसके परिणामों पर भी जरूर ध्यान दें। सोच, संवेग और व्यवहार तीनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। ऐसा होने से नकारात्मकता नहीं आती। जब नकारात्मकता नहीं आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार और तेज होने लगता है। आप जब चिंता व तनाव मुक्त होते हैं तो कुछ करने से पहले सोचें। सोचकर जो भी कार्य वह सही परिणाम तक पहुंचते हैं। गहरी सांस लें और रिलैक्स रहकर अपने आप को शांत रखें। जीवन में न कहना जरूर सीखना चाहिए। ऐसा करने से आप खुद को बेहतर साबित कर पाते हैं। सकारात्मकता आशा और विश्वास से प्रारंभ होती है। कभी ये मत सोचो कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, क्योंकि ऐसी सोच जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आप दूसरों की बातें जरूर सुने और उसमें कुछ भी सीखने को मिले तो सीखें। हर दिन हंसना जरूर चाहिए, क्योंकि हंसना खुशहाली का एक मूल मंत्र है। इसके जरिए दिमाग और तेजी से काम करता है। सकारात्मक लोगों को ही अपना दोस्त बनाएं। समस्याओं का समाधान भी उन्हीं के जरिए बेहतर तरीके से निकाले जा सकते हैं। साथ ही जीवन का विजन और मिशन बिल्कुल साफ होना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो आपके लिए हर काम आसान होता चला जाएगा। अपने आसपास देखिए, आपके मोबाइल फोन में कितने ऐप हैं जिनकी आपको कभी भी आवश्यकता नहीं होगी।
आपके अलमीरा में कितने कपड़े होंगे जो आपने कभी नहीं पहने। आपके घर में आपके उपयोग की जाने वाली चीजों में से कितनी होंगी जिनको आपने इस्तेमाल नहीं किया। अब अपने भीतर देखिए, आपके मन में बहुत सारे विचार हैं जिनकी आपको वास्तविकता में आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह आपके आसपास की अव्यवस्था आपके काम करने की गति को धीमा कर देती है, उसी तरह मानसिक अव्यवस्था आपके शांत रहने की क्षमता को धीमा कर देती है। तो इस नए साल में सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस अव्यवस्था को सुधारने का संकल्प करने की जरूरत है। जैसे हम अपने गैजेट्स को फॉर्मेट करते हैं जब उनका स्टोरेज खत्म होने लगता है, उसी तरह हमें जरूरत है अपने जीवन से बेवजह बटोरी